तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले क्लास में हमने मैथ्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर यानी कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल शुरू किया था। पिछले क्लास में हमने बहुपद का इंट्रोडक्शन देखा था, जैसे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बहुपद का प्रकार कौन कौन से होता है, चर अचर राशियाँ कौन सी होती है, ये सभी हमने पिछले वीडियो में देखा था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दिया गया है, वीडियो के लिंक पर आप क्लिक करके वह वीडियो भी देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की रेगुलर वीडियो हमारे चैनल ट्रिकी ब्रेन पर अपलोड होती रहेंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबा के रख सकते हैं ताकि जब भी हम नए क्लास की वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल पर तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की ये नई क्लास। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा था बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पदों के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं, घातों के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से बहुपद के दो और प्रकार होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। देखिए, एक होता है अचर बहुपद। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या 3 को बहुपद कहेंगे, तो हमने उसके बारे में दिखाया था कि 3 को हम बहुपद कहेंगे, किस प्रकार से कहेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि बहुपद को, इस प्रकार के बहुपद जब हमें मिलेंगे, जैसे कि 3, 4, 5 कुछ भी संख्या मिलती है तो उसे हम क्या बहुपद कहेंगे, इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे करके बताया था। तो वही है, देखिए, उसको हम कहेंगे अचर बहुपद। जब भी कोई एक अकेला अचर संख्या मिलता है तो उसको भी हम बहुपद कहेंगे, लेकिन कौन सा बहुपद, अचर बहुपद। ठीक है, अब अचर बहुपद को परिभाषित कैसे करेंगे तो देख सकते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ अचर राशि हो, चर राशि ना हो, अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, उदाहरण में देख सकते हैं 2, 109, 45। अब इनके साथ हमें x या फिर x इस प्रकार की राशि नहीं दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक अचर राशि है। तो इस प्रकार जब हमें दिखेंगी तो ये सब ये बहुपद को हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, एक और परिभाषा है इसका, ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 0 हो उसे हम अचर बहुपद कहेंगे। तो देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे 2 है, 109 है, 45 है। देखिए यहाँ पे 2 जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणा 1। पिछले वीडियो में भी इस बात पे चर्चा किए थे। 1 को हम लिख सकते हैं x का घात 0, क्योंकि x का घात 0 बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये है 2x⁴। तो यहाँ पे जो ये तो 2 तो एक अचर राशि है, इसके साथ जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तब क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ एक अचर राशि। तब हम इसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, दोनों परिभाषा समझ लें। क्या बोलता है, अचर बहुपद ऐसे बहुपद को कहेंगे जब उसमें सिर्फ अचर राशि हो, या फिर अचर राशि हम अचर बहुपद ऐसे बहुपद को कहेंगे जिसमें चर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, यही बोल रहा है बस। अगला देख लेते हैं, एक और होता है शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद देखिए, यदि हमारे पास अचर मिलता है, कोई भी 1, 4 कोई भी संख्या मिलता है उसे हम अचर बहुपद कहेंगे। लेकिन क्या हम शून्य को अचर बहुपद कहेंगे, नहीं, शून्य को हम अचर बहुपद ना कह के हम इसे क्या कह देते हैं, शून्य बहुपद कह देते हैं। अब इसको परिभाषित करने के लिए अगर हमें बोला जाए शून्य बहुपद को कैसे परिभाषित करेंगे, तो देखिए शून्य बहुपद यानी सिंपली एक शून्य है, शून्य को हम शून्य बहुपद कहते हैं। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखो, ऐसे बहुपद जिसमें सभी अचर शून्य हो उन्हें शून्य बहुपद कहेंगे। इसमें अचर राशि 1, 2, 3, 4, 5 हमें नहीं दिख रही है। ठीक है ही नहीं इसमें अचर राशि, तो हम सीधे सीधे से क्या कह देंगे, शून्य बहुपद। या फिर इसी को और कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें 1 से के सभी गुणांक शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। कैसे, देखिए, हमने देखा था बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, पिछले वीडियो में हमने देखा था। पिछले क्लास में क्या देखा था, a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल के मान लेते हैं ये कितना है, +c यहाँ तक है। ठीक है, तो दूसरा परिभाषा क्या कह रहा है, ऐसे बहुपद जिनमें 1 से के सभी गुणांक, x कहाँ पर है, यहाँ पे है, 1 से के जो गुणांक है वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, 1 से के गुणांक यहाँ भी है, a1 को भी अगर 0 कर दें तो a1 इसके साथ गुणा होकर ये भी 0 हो जाएगा। सभी अचर 0 हो जाएगा, अचर 0 होते हैं इसमें, तो ये c ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ 0। ठीक है, दूसरा परिभाषा वही बोल रहा है, यदि 1 से के जो सभी गुणांक हैं 0 हो जाएं और अचर भी 0 हो, उसमें अचर हो ही नहीं। ठीक है, तो सभी अचर का मान अगर 0 हो जाए तो जो भी हमें मिलेगा बहुपद उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसमें अगर इसका मान 0 हुआ तो इसके साथ गुणा होकर ये भी 0, ये अगर 0 हुआ तो इसके साथ गुणा होकर ये भी 0, अचर राशि भी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ 0। तो इसलिए हम शून्य को इस प्रकार हम शून्य को शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसे बहुपद जिनमें सभी अचर राशियां शून्य हो। ठीक है, या फिर ऐसे बहुपद जिनमें 1 से के सभी गुणांक 0 हो तथा अचर राशि 0 हो उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद के शून्यक, इसके बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। बहुपद के शून्यक यदि इंग्लिश में बोले तो इसे क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। किसी बहुपद में x के स्थान पर जो संख्या रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो उस संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक है, सिंपल है, किसी बहुपद में x के स्थान पर जो भी संख्या रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो उसे हम क्या कह देंगे, उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हमने px बहुपद है, px बराबर x माइनस 2। ठीक है, सिंपल से एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक बहुपद है x माइनस 2, तो इस x माइनस 2 में यानी कि पूरे बहुपद में x की जगह हम कौन सी संख्या रखें जिससे इसका मान हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो x की जगह पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी संख्या रखने पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए -2 है। यदि हम x की जगह 2 रख देते हैं तो 2 में 2 घटाने पर इसका मान हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो x की जगह हमने कौन सी संख्या रखा, ये 2 रखा, तो x की जगह हमने 2 रखा तो px यानी कि px बराबर कितना है, x माइनस 2 का मान कितना मिला, 0 मिला। तो इसलिए x बराबर 2 यानी कि 2 को इस बहुपद x माइनस 2 इस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, एकदम सिंपल है, बहुपद का शून्यक किसे कहेंगे, इस बहुपद में x की जगह जो संख्या रखने पर हमें इस बहुपद का मान शून्य मिलता है तो इस संख्या को इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे बहुपद के शून्यक इस टर्म को समझाने के लिए हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है। आगे प्रश्नोवली में इससे भी बड़े बड़े बहुपद मिलेंगे, उनके भी शून्यक हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, डिटेल में प्रश्नोवली के टाइम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बहुपद के शून्यक हम समझ लेते हैं किसे कहते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस अध्याय के आगे प्रश्नोवली को हल करने के लिए हमें कुछ चिन्ह परिपाटी और घातांक के सूत्र हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इसको हल करना पड़ेगा, यानी कि इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी हमें, तो इनके बारे में भी देख ही लेते हैं। तो देखिए चिन्ह परिपाटी में देखते हैं पहले, यदि प्लस चिन्ह और प्लस चिन्ह का गुणा होता है तो वो होगा प्लस, माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह का गुणा होगा तो वो होगा प्लस। ठीक है, कहने का मतलब यदि दो समान चिन्हों का आपस में गुणा हो, चाहे प्लस प्लस का गुणा हो चाहे माइनस माइनस का गुणा हो, क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, उसी प्रकार प्लस और माइनस का अगर गुणा हो, चिन्ह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह का गुणा हो तो ये माइनस होगा और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो भी माइनस ही होगा। कहने का मतलब यदि समान चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस होता है और असमान चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस होता है। ठीक है, समान चिन्हों का गुणा प्लस और असमान चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए संख्या ले लेते हैं, ऋण 3 और ऋण 5 का गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे संख्याओं का गुणा करने से पहले हमें चिन्हों का गुणा करना पड़ता है, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो पहले होगा ऋण और ऋण का गुणा प्लस, फिर 3 और 5 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 का गुणा होगा तो 15, यानी कि -3 और -5 का गुणा करेंगे तो +15 मिलेगा हमें। ठीक है, इसी तरीके से यदि ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तब के केस में क्या होगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा, असमान चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस, और 3 और 5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 15, +3 और -5 का अगर हम गुणा करें तो ये होगा -15। ठीक है, यदि यही अगर प्लस प्लस हो जाए तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तब के केस में क्या होगा, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस और 3 पंचे 15, हम इसे लिखते हैं, इसीलिए 3 और 5 का गुणा होगा तो 3 पंचे 15, प्लस प्लस चिन्हों को लिखने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, इसी तरीके से घातांक के सूत्र, इनकी भी जरूरत हमें पढ़ने वाली है आगे। जैसे कि घातांक के सूत्र हमने 8वीं 9वीं में भी पढ़ा है, यदि दो समान आधार हैं और समान आधार वाले संख्याओं का गुणा होता है तो उनके घात हमेशा जुड़ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग, 6 का घात 2 है और गुणा होगा 6 का घात 3, इनके आधार समान है, इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है, तो क्या हो जाता है, 6 रहेगा लेकिन इसके घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2 और धन 3, तो क्या हो जाएगा, 6 का घात 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर a का घात m और a का घात n यानी कि समान आधार हैं और उनका भाग होता है, तब के केस में उनकी जो घात हैं वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले में नीचे वाले का जो घात है उसको घटा देते हैं। ठीक है, पढ़ा है हमने ये सूत्र, तो इसको बस हमको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, एक और सूत्र है, a का घात m है और इनका पूरे का घात अगर n है तो ऐसे केस में क्या होगा, a का घात ये m और n का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आपको ध्यान में रखना ही है इसको आगे के प्रश्न हल करने के लिए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, नोट बना के जरूर रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कक्षा 10वीं में बहुपद अध्याय में हम बहुपदों का भाग विधि से भाग कैसे करेंगे, बहुपदों का गुणनखंड कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें सीखेंगे। इससे पहले भी कक्षा 9वीं में हमने बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, बहुपदों को घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, इनके बारे में भी पढ़ा है। तो अभी बहुपद के आगे अध्याय को, अभी आगे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को जानना जरूरी होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुपदों को जोड़ना, तो बहुपद को जोड़ते कैसे हैं, तो एग्जांपल के लिए पहले दो बहुपद ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं जैसे कि 2x + 9, ठीक है,
और एक बहुपद ले लेते हैं। इस बहुपद को हमें जोड़ना है किसके साथ, 3x माइनस 2, ठीक है, इसके साथ हमको जोड़ना है। सिंपल सा है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा बहुपद में जो चर हैं, चर के घातांक को घटते क्रम में लिखना है, यानी कि जो चर का घातांक सबसे ज़्यादा है उसको पहले लिखना है, ठीक है। सबसे मुख्य काम ये है हमारा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ x एक ही बार है, 2x प्लस है, x का अधिकतम घात 1 है, तो वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 9, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब ये कोष्टक को हटाएंगे तो सबसे पहले अभी हमने चिन्ह परिपाटी से देखा, कोष्टक हटाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस चिन्ह का इसके साथ पहले गुणा होगा, प्लस 3 के सामने क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस को गुणा होगा तो प्लस। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे संख्या का गुणा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, 3x से गुणा 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस और माइनस दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस। उसके बाद 1 और 2 का गुणा होगा तो यहाँ पे 2 एकम 2, ठीक है। इस तरीके से कोष्टक को हटा दिए। अब क्या करते हैं, देखो जब भी बहुपद में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा चर राशि वाली संख्या चर राशि के साथ जुड़ेगी और अचर राशि वाली संख्या अचर राशि के साथ जुड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं चर राशि कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चर राशि है और ये चर राशि है। अचर राशि कौन कौन सी है, तो ये और ये, ठीक है। तो ये जुड़ेंगी इसके साथ और ये जुड़ेंगे इसके साथ। तो सिंपल से इसको लिखेंगे 2x प्लस 3x, ठीक है। उसके बाद 9 को लिखेंगे, जो भी संख्या लिखेंगे उसके सामने जो चिन्ह है उसके साथ ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x जो भी उसके सामने है। 3x को लिखें तो उसके सामने चिन्ह के साथ इसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 9 है तो 9 के आगे कौन सा है, तो +9, फिर यहाँ पे क्या है कि -2, ठीक है। इस तरीके से सिंपल से इसको हल कर देना है। ज़्यादा बारीकी से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आगे प्रश्नावली को हल करने के लिए ये सभी चीज़ें हमें नॉर्मल है देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को इतना विस्तार से उस टाइम पे हल नहीं करेंगे, इसलिए अभी हम इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 9 और 2 में 7 घटाएंगे तो 9 और 2 में ठीक है, और 9 में 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7, ठीक है। सिंपल सा है। इस तरीके से इस बहुपद में इस बहुपद को जोड़ने पर हमें क्या मिला, 5x प्लस 7, ठीक है। इस तरीके से आंसर होगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हमें x का घात 2 वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए दिया जाए, जैसे कि ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x, इस बहुपद को हमें जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, 2x प्लस 1 के साथ, ठीक है। तो अभी हमने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोष्टक को हटाएंगे। तो कोष्टक कैसे हटाएंगे, 2x स्क्वायर, अच्छा यहाँ भी कोष्टक हट रहा है, इसके सामने प्लस चिन्ह है, प्लस के साथ गुणा होगा तो प्लस होगा, प्लस के साथ गुणा होगा तो प्लस ही होगा, चिन्ह में कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए हमको इसको सीधा हटा दिए। प्लस और प्लस का यहाँ पे फिर गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस और प्लस का फिर गुणा होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। अब देखिए जैसे कि मैंने पहले कहा था, जब भी हम बहुपदों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बहुपद को उनके चर के घातांक के बढ़ते क्रम के हिसाब से लिखना है। तो पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा, जो चर राशि हैं वो चर राशि के साथ जुड़ेंगी, अचर राशि अचर राशि के साथ जुड़ेंगी। यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगा, जो चर राशि है वो समान घात वाले रहेंगे तभी जुड़ पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे और कोई ऐसी राशि है क्या जिसमें 1 का घात 2 हो, नहीं, तो ये 2x स्क्वायर और किसी के साथ नहीं जुड़ पाएगी। जब घात समान हो तभी वे चर राशि जुड़ेंगी, अन्यथा नहीं जुड़ेंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे कि अब देखिए 5x प्लस 2x, ये दोनों अगर हम बात करें तो ये दोनों चर राशि समान है। 1 का घात यहाँ भी 1 है, 1 का घात यहाँ भी 1 है, यानी कि 1 का घात 1 वाली यहाँ पे 5x है, ठीक है, ऐसे में समझेंगे। 1 का घात 1 वाली 5x है, ठीक है, और 1 का घात 1 वाली यहाँ पे 2x है। 5x और 2x आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 7x हो जाएंगे यहाँ पे, और प्लस 1, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा। 2x स्क्वायर हमेशा 1 का घात 2 है तो ये 1 का घात 2 वाली संख्या के साथ ही जुड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से बहुपदों का जोड़ना है, सिंपल है। जल्दी आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब बहुपदों को घटाना, जिस तरीके से बहुपद का हमने जोड़ना सीखा वैसे ही बहुपद का घटाना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं घटाना है हमको, ठीक है। तो अच्छा इसको रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 9 है, ठीक है। इसमें हमको घटाना है, किसको घटाना है, 3x माइनस 2, इसको हमको घटाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है, प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा होकर प्लस और 9, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, इस तरीके से ये हो गया, ये इसका कोष्टक हट गया। अब इसका कोष्टक भी हटाएंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो होता है माइनस 3x, माइनस और माइनस का फिर से गुणा होगा तो समान चिन्ह का गुणा होता है तो प्लस, फिर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का गुणा 2 के साथ तो 2 एकम 2, ठीक है।
इस तरीके से सिंपल हो गया। अब आगे हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे इसको बताया था, चर राशि के साथ, अचर राशि के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, और पहले भी बताया था अब 3x को इसके साथ लिखना है, तो 3x उसके चिन्ह के साथ ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऋण 3x, ठीक है। अब क्या बच गया इधर +9, अब ठीक है +9 हो गया, और ये क्या बच गया प्लस में 2। इस सिंपल से इसको हल करना है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके के चिन्ह है, घटाना तो आपको आता ही होगा, कैसे घटाते हैं ये सब चीज़ों को। 2x में 3x घटाएंगे, ठीक है। अगर हम संख्या रेखा से देखें तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे +1, यहाँ पे है +1, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है +3, ठीक है। यहाँ पे आएगी -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आएगा -3। 2 ठो x है यानी कि पॉजिटिव में है, यहाँ पे 2x है यानी कि हम यहाँ पर हैं। इसमें बोल रहा है कि 3x को घटाना है, यानी कि सीधा सीधा हमको 2 में 3 को घटाना है। तो देखो एक बार घटाए, एक बार घटाए, एक बार घटाए, कितना बचा -1। इस तरीके से -x होगा, ठीक है। ये तो हो गया संख्या रेखा वाली सिस्टम। और भी हमको इतना बारीकी से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। क्या है, 2x में 3x को घटाएंगे, जब भी यदि हमारे पास प्लस और माइनस जैसी चीज़ें आती हैं, +2x -3x, यानी कि एक संख्या में दूसरी संख्या को घटाना है, सिंपल से क्या कर देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे। जैसे कि 3 में 2 घटाए तो 1 मिला, चिन्ह कौन सी रहेगी, तो बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह रहेगी उसी को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -x हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 5 -1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ी संख्या में छोटे संख्या घटा दो, 5 में 1 जाएगा तो 4, चिन्ह कौन सी होगी, बड़ी संख्या के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, ठीक है। यही अगर हो जाएगी यही हो जाता -5 + 1। अब क्या है कि -5 में हमको 1 जोड़ना है, तो सीधा सीधा क्या होगा, बड़ी संख्या में छोटे संख्या घटा दो 4, चिन्ह रहेगी माइनस वाली, ठीक है। एकदम क्लियर है। इस तरीके से हम माइनस रहेगा, ठीक है। इस प्रश्न को भी इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का गुणा होगा यहाँ पे, तो फिर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये भी माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंपल से अगर इसी को हमको घटाना रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस और प्लस का फिर गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये 2x² तो ऐसे ही रहेगा, 5x में 2x जाएगा तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है। बहुपदों को जोड़ते और घटाते कैसे हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बहुपदों को गुणा कैसे करते हैं, बहुपदों का भाग कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। भाग विधि से कैसे हल करेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बहुपदों का गुणा भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बहुपदों को गुणा कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं गुणा। जैसे कि यहाँ पे दो बहुपद है 4x - 7 और 6x + 3, ठीक है। इन दोनों बहुपदों का आपस में गुणा करना है। तो देखिए गुणा करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो पहला पद है इस पद का गुणा इन दोनों के साथ होगा, ठीक है, यानी कि इस बहुपद के साथ। फिर उसके बाद ये पद का गुणा इन दोनों बहुपद के साथ होगा, ठीक है। पद एक एक पद के साथ करते जाते हैं। जैसे कि 4x, ठीक है, इस पद का गुणा दोनों के साथ 6x + 3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फिर 7 का गुणा हो जाएगा इन दोनों के साथ, ठीक है, 6x + 3, ठीक है। अब गुणा करने के टाइम हमको ध्यान देना पड़ेगा। देखो हमने देखा था यहाँ पे क्या देखा था, अभी घातांक के सूत्र देखे थे, उनका यूज़ करना है यहाँ भी, ठीक है। तो देखो जब इनका गुणा होता है तो क्या होता है, समान राशि के साथ गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पे चर राशि का गुणा चर राशि के साथ, अचर राशि का गुणा अचर राशि के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले चर राशि का गुणा अचर राशि का गुणा अचर राशि के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 का गुणा होगा तो 4 × 6 = 24। फिर x और x का गुणा होगा, x गुणा x होगा तो क्या होता है, x और x आधार समान है, दोनों का घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, घात जोड़ के 1 और 1 2, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, x और x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर। इस तरीके से अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, इसका गुणा अब इसके साथ होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, प्लस है। प्लस और प्लस का गुणा होता है तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, दोनों को गुणा होकर यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा, संख्या का गुणा संख्या के साथ और चर राशि का गुणा चर राशि के साथ, x का गुणा x के साथ, संख्या का गुणा संख्या के साथ। यहाँ पे संख्या कौन सा है, 4, यहाँ पे कौन सा है, 3, 4 × 3 = 12। यहाँ पे है संख्या x, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब सीधा सीधा हो जाएगा ये x, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 4x का गुणा इसके साथ हुआ तो ये हुआ, और 4x का गुणा 3 के साथ हुआ तो ये हुआ। अब उसके बाद फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब संख्या का गुणा होगा तो संख्या और संख्या का गुणा होगा 7 × 6 = 42, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे सीधा सीधा x है तो x को बस लिख देंगे, x एकम x, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -7 और 3 का गुणा होगा 7 × 3 = 21।
ठीक है, इस तरीके से है, अभी गुणा हुआ है। अब इसको सिंपल हल कर लेंगे। कैसे हल करते हैं, जोड़ना घटाना अभी जस्ट देखें हम लोग। तो क्या हो जाएगा 24x²। अब हम क्या करेंगे, x का जो सबसे बड़ा घात होगा उसके सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद x के जो घात है उसको घटते क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ पे 24x², उसके बाद और कोई है क्या x² वाला, नहीं, तो अब लिखेंगे 12x, फिर लिखेंगे 42x, फिर 21। ठीक है, सिंपल सा है। यदि अगर होता कि यहाँ पे x का घात 3 होता है, x का घात 2 यहाँ पे होता, तो इसको हम सिंपल आगे लिख देते। ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। अब हमको क्या करना है, सिंपल से इसको हल करना है x²। अब अभी हमने बताया जब भी एक प्लस और एक माइनस वाला केस आता है तो बड़ी संख्या में छोटे संख्या को घटा दो। 42 में 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। चिन्ह कौन सी रहेगी, तो बड़ी संख्या के सामने वाली। तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण, यहाँ पे ये ऋण चिन्ह रहेगा। ठीक है, उसके बाद x है तो x। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 21। तो ये हो गया, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 4x - 7 और 6x - 3 दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब सिंपल सा बहुपद का भाग का भी एक उदाहरण देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए पिछले साल यानी कि कक्षा 9वीं में हमने देखा था कैसे करना है भाग, बहुपदों का भाग। एक सिंपल तरीका बताया गया था, बहुपदों का जब भाग करना है तो उनको आपस में गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करने के पश्चात अंश और हर में उन दोनों को कटा देते हैं, जो भी समान राशि हैं उनको। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं भाग विधि से कैसे हल करेंगे, अभी डिटेल में देखेंगे। पहले इसको कैसे हल किए हम लोग, देखो 9x³ प्लस 3x² प्लस 3x। ठीक है, क्या है, इसको भाग देना है किससे, 3x से। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अब सभी पदों के साथ, अब भाग तो तीनों पदों के साथ होना है, तो तीनों पदों के साथ अलग अलग लिख लेते हैं। तीनों पदों को तो भाग करना ही है। 3x डिवाइड बाई 3x, 9x³ डिवाइड बाई 3x, 3x² 3x और प्लस 3x डिवाइड बाई 3x। ठीक है, तीनों पद का अलग अलग तीनों पद के साथ अब भाग हो गए 3x का। तो इसको हल करने के लिए हमने कक्षा 9वीं में देखा था कैसे करते हैं। तो सिंपल इनका पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 3 9, फिर गुणा के रूप में ही है। अब x का घात 3, अभी हमने देखा x का घात 3 है, इसका मतलब क्या है, x का गुणा 3 बार है, x गुणा x इस प्रकार से। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे x गुणा x। ठीक है, इस तरीके से। और डिवाइड बाई क्या है, 3x, यानी कि 3 गुणा x, इस तरीके से है। ठीक है, उसी प्रकार इनको भी लिख देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई x। उसी प्रकार नीचे में भी लिखेंगे 3 गुणा x। ठीक है, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 3x/3x ही लिख देंगे। अब देखो कैसे करते थे, इसको गुणनखंड कर दिया, उसके बाद अंश और हर में सीधा सीधा भाग कर देंगे। जैसे कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गए आपस में, x एकम x और x एकम x, ये कट गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी काट देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। और इसमें अगर देखें तो 3x और 3x पूरा कट गया। अब क्या क्या बचा है उसको सिंपल लिखना है। सभी के देखें, अगर हम यहाँ पे हर की बात करें तो सभी में 1 बचा है, हर को लिखने की जरूरत नहीं है, हर में 1 है, इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या बचा है, 3 बचा है, फिर x और x का गुणा बचा है, यानी कि 3x² बचा है, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, 3 कट गया, सिर्फ x बचा है। ठीक है, और प्लस आखिरी में क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है। ठीक है, इस तरीके से। तो जब 9x³ प्लस 3x² प्लस 3x को 3x से अगर हम भाग दें, 3x से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से कक्षा 9वीं में हमने भाग देना सीखा था। आगे हम देखेंगे कि भाग विधि से हम इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये तो ठीक है, इसको हम हल कर लिए। यदि अगर 3x की जगह 3x प्लस 1 से हमको भाग देना है, तब के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे +1 है, नीचे में +1 है, ऊपर में उसका है नहीं। अगर हम इसका गुणनखंड भी करते तो अंश और हर में हमें समान संख्या मिलती ही नहीं, तो ये कटता ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि ऐसा बोलता है कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए, तब के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाग विधि से इसको कैसे हल करेंगे। अब आते हैं कक्षा 10वीं के बहुपद का असली टॉपिक। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बहुपदों को भाग विधि से कैसे हल करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इस बहुपद को इस बहुपद से हमको भाग देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपली जैसे हम संख्याओं का भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 9 को अगर हमको 2 से भाग देना है तो क्या करते हैं कि इस 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ते हैं कि 9 से ज़्यादा मत हो। तो 2 चौक 8, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, जो भी बचता है इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें से क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। जिस संख्या से हमको भाग देना है वो भाजक, जो भी आंसर आया वो हमारा भागफल कहलाता है, नीचे जो बच गया वो शेषफल कहलाता है। इनके बीच अगर रिलेशन देखें तो ऐसा होता है, ये कहलाता है भाज्य, ठीक है, ये कहलाता है भाजक
ठीक है, और ये कहलाता है भागफल, और ये कहलाता है, जो नीचे में बच जाता है ये कहलाता है शेषफल। ठीक है, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, तो ये जो भाज्य होता है, यहाँ पे जो 9 संख्या है, भाज्य जो होता है ये किसके बराबर होता है, अगर भाजक और भागफल को गुणा कर दिया जाए, भाजक और भागफल को क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, और उसमें आखिरी में जो शेषफल बचा है उसको जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिल जाती है। ये एक रिलेशन होता है भाजक, भाज्य और भागफल तथा शेषफल में। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है, इसको आप ध्यान में रखना, आगे काम आएगा। तो ये तो हो गया रिलेशन। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो 9 को 2 से भाग देना था, तो हमने क्या किया, 2 का पहाड़ इतने बार पढ़ा कि 9 से ज़्यादा मत गया, फिर जो भी आया उसको लिख के यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार का प्रोसेस हमको इसमें भी अपनाना है, लेकिन ये प्रोसेस अपनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी बहुपद दिया है इसको एक क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में, कि उसका जो बहुपद का जो चर का घात है वो घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x का स्क्वायर है, x का घात 2 है, x का घात 1 है, x का घात यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि ऑलरेडी यह घटते क्रम में है बहुपद के जो चर का घात है वो, तो इसको ज्यों करते हुए लिख देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, इसको हमको भाग देना है किससे, x माइनस 2 से। ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए, तो देखो यहाँ पे जैसा हमने किया था वही काम यहाँ पे भी हमको करना है। x माइनस 2 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा मत हो, यही करना है हमको सबसे पहला स्टेप। तो x माइनस 2 में हमें कौन सी संख्या का गुणा करना है यह पता लगाने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसका बहुपद, ये जो बहुपद है इसका पहला पद ध्यान में देना है और इसका पहला पद ध्यान में रखना है। तो इन्हीं के पहले पद से हमको ये पता लगाना है कि इसमें x माइनस 2 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा ना हो। तो देखो x में कौन सी संख्या का गुणा करें, तो 2x स्क्वायर से ज़्यादा मत हो। ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस 2x स्क्वायर में इसका भाग दे के देख लेते हैं। 2x स्क्वायर जो है इसमें हमको ये पहले पद x का भाग दे के देख लेते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि x में कौन सी संख्या का गुणा करें तो इतना आएगा, एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी। ठीक है, इससे हम पता चल जाएगा। तो देखो 2x स्क्वायर है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा x बटे में x और x कट गया, क्या बचा 2x। तो ये 2x हमें पता चल गया। ये कौन सी संख्या है, यह वह संख्या है जिसमें हमको इसका गुणा करना है। x माइनस 2 में इसका गुणा करने पर इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब हमको ये संख्या मिल गई है जो 2x है। अब इस 2x को यहाँ पे लिख देना है 2x, जो भी यहाँ पे चिन्ह के साथ रहेगा। 2x के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखे हैं, अगर माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लिखना है, चिन्ह के साथ ही हमको लिखना है। ठीक है, विशेष ध्यान देना है इस पर। तो देखो जैसा हम इसमें करते थे कि 9 2 से भाग दे, 2 4 8, तो इसमें 2 का गुणा 4 बार करके यहाँ पे जो आता था उसको लिखते थे, वैसे ही हमको करना है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x तो नहीं है, x माइनस 2 है। ठीक है, तो x माइनस 2 में इसका गुणा करने पर जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है हमको। ठीक है, तो गुणा करके देख लेते हैं। x माइनस 2 में इस संख्या जो अभी हमने निकाला इसका गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 और यहाँ पे क्या है, देखो संख्या गुणा संख्या के साथ 2 और 1 का गुणा होगा, 2 1 2, x और x का गुणा होगा तो घात जुड़ के 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 2 और 2 का गुणा होगा 2 2 4, और x 1 x। तो ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 2 में अगर 2x का गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा, और इतने को हमको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे वो वाल करते थे ना, 8 आया था आंसर 2 और 4 का गुणा करके, तो उसको नीचे में लिखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये 4x है, इस तरीके से लिखना है। अब क्या करते थे, 9 में 8 को घटा देते थे, वैसे ही यहाँ पे हमको घटाना है इसको ऐसे, लेकिन जब भी घटाते हैं ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब ब्रैकेट बंद करने के कारण क्या है, यहाँ पे जो भी चिन्ह है अभी कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का अंदर जो भी संख्या है उसके साथ गुणा होगा, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ये गुणा होकर चेंज होकर माइनस में बदल जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो यही कारण होता है, यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है ना, तो चिन्ह बदलने का कारण यही है कि इस माइनस का गुणा अंदर में हो चुका है, तो ये चिन्ह बदल गया। ठीक है, ठीक है, तो जैसा उसमें करते थे 9 में 8 को घटाते थे, सिंपली वैसे यहाँ ऊपर में जो संख्या है उसमें घटाना है इसको, नीचे वाले संख्या को। तो 2x स्क्वायर एक एक पद करके घटाते हैं, 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा 0। ठीक है, उसके बाद 5x में 4x को घटाना नहीं है, जोड़ना है, तो जोड़ेगा 5x और 4x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 9x। चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस, चिन्ह के साथ आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, जो भी यहाँ पे चिन्ह है सामने में यहाँ लिखना है। तो क्या बच गया यहाँ पे 9x बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला पद जो भी है उसको यहाँ पे उतारेंगे। अगला पद कौन सा है, -3। जो भी पद है उसको चिन्ह के साथ ही यहाँ पे उतारना है। ठीक है,
तो अब हमारा अगला प्रश्न अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जैसा यहाँ पे किए थे वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। अब आगे हमको क्या ध्यान देना है कि अब x-2 में कितने संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए हमने जैसा इसमें पहले स्टेप में किया था वैसे सेम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। अब हमको ध्यान में देना है ये पहला पद और ये पहला पद, ये 9x में x में कौन सी संख्या का गुणा करें कि 9x से ज़्यादा नहीं होगा, यह पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 9x में x का भाग देख लेते हैं जैसे यहाँ पे किए थे। x में कौन सी संख्या का गुणा करने पर 2x स्क्वायर से ज़्यादा मत हो, यह जानने के लिए इसमें इसका भाग दे दिए थे तो हमको पता चल गया था। उसके बाद इस 2x का गुणा हमको इसके साथ करके यहाँ पे लिख दिए थे, सिंपली यहाँ भी करना है। x में कौन सी संख्या को गुणा करें इससे ज़्यादा मत हो, यह पता लगाने के लिए 9x में x का भाग दे के देख लेते हैं। तो 9x में x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक एकम तो बच गया 9, यानी कि हमको x-2 में अब किसका गुणा करना है, इस 9 का। 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पे +9 लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमको पता चल गया है कि इसमें अब हमको अगला स्टेप में 9 से गुणा करना है, यानी कि x-2 में हमको किसका गुणा करना है, 9 का गुणा करना है, ठीक है। तो कर देते हैं 9 और x-2 का गुणा करके देख लेते हैं। x-2 है, इसमें गुणा कर लेते हैं 9 का, तो 9 और x का गुणा होगा तो 9x, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस का तो माइनस, फिर 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। x-2 में 9 को गुणा करने पर ये संख्या मिली। अब इस संख्या को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 9x-18, ठीक। यहाँ तक हल कर लिए जैसा ऊपर में किए थे। ये हमारा भाग विधि से हल करने का पहला क्वेश्चन है, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करते हैं, इस संख्या में इस संख्या को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने जब भी हम घटाते हैं तो ये चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा माइनस, और ये चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर में जो भी संख्या है उसके नीचे से घटा देते हैं, नीचे वाले संख्या को घटा देते हैं ऊपर वाले संख्या में। तो 9x में 9x क्या होगा, घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब माइनस है और प्लस है, तो हमने पहले भी बताया था जब भी -3 और प्लस, जब भी माइनस प्लस का खेल आए तो क्या करना है, बड़े संख्या में छोटे संख्या घटाना है। 18 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 15, चिन्ह कौन सा रहेगा, तो बड़े संख्या के सामने वाला चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे बड़े संख्या 18 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +15, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास शेषफल क्या बचा 15, ठीक है। इस तरीके से हमको भाग विधि से हल करना है। थोड़ा सा लंबा लगा होगा लेकिन ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखें तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। भाग विधि से बहुपद को इस प्रकार से हल किया जाता है। चूंकि पहला क्वेश्चन था, एक एक बारीकी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर करके बताया कि किस प्रकार से हल करना है, कहाँ पे कौन सा स्टेप आपको लेना है, हर बारीक चीज़ों को दिखाया गया है। इसलिए हो सकता है पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा लगा होगा। आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके फिर से इसको समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके सभी डाउट को क्लियर करेंगे। या तो कमेंट में अगर क्लियर कर सकते हैं तो कमेंट में कर देंगे, अगर वीडियो बनाने की जरूरत हो तो वीडियो बना के आपके डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुपद को भाग विधि से हल करना है। चूंकि ये पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा लंबा लगा होगा। जैसे ही हम बार बार इस प्रकार के प्रश्न हल करेंगे और भी 2-3 क्वेश्चन हल करेंगे तो ये भाग विधि से हल करना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नोली के प्रश्न हल करके देख लेते हैं। तो चलिए भाग विधि से बहुपद का भाग कैसे करते हैं ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब चलिए सीधा प्रश्नोली हल करते हैं। प्रश्नोली पहला देखते हैं। पहला ही प्रश्न है, बहुपद x² - x+1 को x+1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। भाग विधि से इसको हल करना है। ये बहुपद है, इसको हमको x+1 से भाग देना है और भागफल और शेषफल निकालना है। सिंपल। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है जो भी बहुपद है, भाज्य जो है उसको हम क्या करते हैं, उसके चर के घातांकों के घटते क्रम में रखते हैं। सबसे पहले देख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, दिया है बहुपद, कौन सा बहुपद है, बहुपद px = x² - x+1, ठीक है। ये है क्या है, भाज्य है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं भाज्य। भाजक दिया है, भाजक बहुपद, ये भी बहुपद ही है। px कितना दिया है, x+1, ठीक है। सबसे पहले अब हमको इस प्रकार से लिख लेना है। यदि इसमें अगर कई एक आध प्रश्न होगा देखना, उसमें क्या होगा x² - x+1, ऐसा ना हो कि ऐसा भी हो सकता है x - x² + 1। तब हमको उसको सबसे पहले चर के घातांक के घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। अगर ये आगे पीछे दिया है तो इसको हमको सबसे पहले इस क्रम में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब सिंपली हम क्या करते हैं, सीधा भाग देते हैं। x² - x+1, इसको हमको भाग देना है किससे, x+1 से, ठीक है। इधर रब कार्य है, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ।
सबसे पहले क्या करते हैं, x प्लस 1 को हमको इससे भाग देना है। तो अभी हमने देखा क्या करते हैं, इस x और ये एक्स स्क्वायर को दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना रहता है, इस x में कौन सी संख्या का गुणा करें कि एक्स स्क्वायर से ज़्यादा मत हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर में इस x का भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर में x का अगर हम भाग देंगे, सिंपल क्या बचेगा, x से एक कम x, इसका एक ऊपर जाएगा। जब भाग होता है तो क्या होता है, घात कम हो जाता है, तो x और 2 में 1 जाएगा तो 1। ठीक है, क्या बच गया, x। इसका मतलब है कि इस x प्लस 1 में हमको किसका गुणा करना है, x प्लस 1 में अब हमको किसका गुणा करना है, इस x का गुणा करना है। ठीक है, x प्लस 1 में इस x का गुणा करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा पहला पद हमारा। ठीक है, तो सिंपल x प्लस 1 में x का गुणा करके देख लेते हैं। x और x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, और 1 के साथ गुणा होगा तो x से कम x। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, x प्लस 1 में किसका गुणा करना है हमको, तो x चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। क्या आया गुणनफल के बाद, x प्लस 1 और x का गुणा किए तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस x। इस तरीके से अब क्या करना होता है, इसको घटाना रहता है। जैसे ही घटाते हैं इसके सामने का जो भी चिन्ह है वो बदल जाता है, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटाना है अब। ठीक है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 0। फिर यहाँ पे देखो माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है। अब दोनों चिन्ह बराबर है, माइनस एक्स है और माइनस एक्स है, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, एक्स और एक्स, ये हो जाएगा एक्स और एक्स से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये तो आपको आता ही होगा। तो क्या हो जाएगा, जब माइनस एक्स में एक एक्स और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगला स्टेप में क्या करते हैं, हम इस प्लस 1 को यहाँ से नीचे उतारते हैं, प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर हमको वही स्टेप करना है, इस x प्लस 1 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि माइनस 2x प्लस 1, यानी कि माइनस 2x से ज़्यादा मत हो पहला पद। तो हम सिंपल क्या करते हैं, ये पता लगाने के लिए माइनस 2x में इस x का भाग दे के देख लेते हैं पहले पद का। ये पहला पद और ये पहला पद को ध्यान में रखते हुए हम निकालते हैं। माइनस 2x में x का भाग दे के देख लेंगे कि कौन सी संख्या बचेगा। तो सीधा सीधा ये 1 से कम और 1 से कम कट जाएगा, बचेगा क्या, -2। इसका मतलब क्या है कि इस x प्लस 1 में अब हमको कौन सी संख्या का गुणा करना है, -2 का गुणा करना है। यहाँ पे -2 चिन्ह के साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने लिख लिया -2, और x प्लस 1 में -2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 में -2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस, फिर x और 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या होगा, संख्या के साथ गुणा होगा, x के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 एकम 2 और x कुछ नहीं, यहाँ पे 2 x से कम x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और x का गुणा होगा तो -2x, फिर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -2 और 1 का गुणा होगा तो 2। क्या मिल गया हमको, -2x प्लस -2x -2। यहाँ पे लिख देंगे -2x -2। अब हमको क्या करना है, इसको घटाना है। तो जब भी घटाते हैं तो ये जो चिन्ह है बदल जाता है। कैसे बदलता है हमने अभी देख लिया, जब एग्जाम्पल देख रहे थे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और इस माइनस का भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो -2x है और +2x है, एक माइनस में एक प्लस में, सीधा सीधा कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, जब भी बताया था, जब भी कोई माइनस और प्लस वाला आता है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, दोनों संख्या बराबर है तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा। अब ये +1 है और ये +2 है। ठीक है, +1 में 2 को जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, +1 और +2 +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन एकदम सरल है। जब हमने उदाहरण देखा तो काफ़ी ज़्यादा समय लगा, क्योंकि समझाने पर जाहिर सी बात है, पहला क्वेश्चन है, समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिंपल है एकदम। देखो, अब हमारा ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया, यही बस हमको कैलकुलेशन करना होता है। यहाँ से आप ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, ये सब रफ कार्य है, इसको करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सिंपल से अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, भागफल पूछा गया है और शेषफल। तो अतः भागफल क्या होगा, भागफल बराबर हो जाएगा x - 2, और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल यहाँ पे जो बचा है वो हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे उत्तर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है। एग्जाम में भी आपको सेम ऐसे ही हल करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप, वो अलग चीज़ है। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती।
ठीक है, एकदम सिंपल है। पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया एकदम बहुत से कम समय में। अच्छा, अब हमने हल तो निकाल लिया यहाँ पे, अब हमको क्रॉस चेक करना है कि हमने जो ये हल किया है वो सही है कि नहीं है। तो कैसे करना है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इनकेस आपको बोला जाए कि ये सही है कि नहीं, आपको चेक करके बताओ, तो क्या कर सकते हैं आप, ये जो भाज्य होता है, अभी हमने पिछले देखा उदाहरण में देखा है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और भागफल का गुणनफल और शेषफल को जोड़ने से मिल जाता है। यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और धन में शेषफल। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो भाज्य है कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और इस प्रकार से अगर हम भाज्य और भाजक भागफल शेषफल, तो हमारा जो भागफल और शेषफल मिला है उसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। भाजक कितना है, एक्स प्लस 1 है, और भागफल कितना है, भागफल है एक्स माइनस 2। ठीक है, और इसमें हमको कितना जोड़ना है, +3। अगर ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों बराबर आते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, तो सीधा सीधा ये हम कह सकते हैं कि हमने जो हल किया वो सही है। निकाल कर देख लेते हैं, बायां पक्ष को रखते हैं, अब सीधा हम राइट हैंड साइड, ठीक है, दायां पक्ष को देखते हैं, एक्स प्लस 1 है और गुणा है एक्स माइनस 2 और प्लस में है फिर 3। अभी हमने देखा है बहुपदों को गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा इन दोनों के साथ, फिर प्लस के साथ, प्लस 1 का गुणा इसके साथ। तो सिंपल कर देते हैं, एक्स का गुणा होगा एक्स माइनस 2 के साथ और प्लस 1 का गुणा होगा एक्स माइनस 2 के साथ, और आखिरी में 3 है ही। ठीक है, इस तरीके से एक्स और एक्स का अगर गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा घात जुड़ के, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, एक्स और 2 और एक्स का गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस, 1x का गुणा होगा तो सीधा सीधा 1x या फिर x लिख सकते हैं। फिर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 1 और 2, ये 2 1 2। ठीक है, 1 और 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। फिर आखिरी में क्या बच गया, 3। इसको सिंपली हल कर लेना है हमको। एक्स स्क्वायर एक ही है, घात 2 वाला पक्ष देखो, एक्स का घात 2 एक ही पद है सिर्फ, ऐसा जिसका घात 2 है, यहाँ पे सीधा सीधा एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो -2x है और प्लस x है, ये x चर राशि x चर राशि दोनों समान चर राशि है, तो ये आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, आपस में किस प्रकार से जुड़ेंगे, जब एक माइनस और एक प्लस रहता है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दो, तो 2x में एक x को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x बचेगा। चिन्ह कौन सा रहेगा, जो बड़ी संख्या के सामने है, तो बड़ी संख्या 2 है, 2 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा। प्लस में क्या बच गया, आखिरी में देखो यहाँ पे -2 और +3, -2 और +3 बचा है। तो जब भी माइनस प्लस रहता है तो बड़ी में छोटी घटा दो, 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 1। चिन्ह कौन सी रहेगा, बड़ी संख्या के सामने वाला, तो यहाँ पे यही आ गया। तो देखो हमने जो दायां पक्ष देखा, भाजक और भागफल को गुणा करके शेषफल को जोड़ा, तब इतना आया। और ये चूंकि देखो हमारा भाज्य के बराबर है, ऑलरेडी किसके बराबर है, ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, अतः हमने यहाँ सिद्ध कर दिया, प्रूव्ड। ठीक है, हालांकि सिद्ध करने के लिए नहीं बोला गया क्वेश्चन में, ये हमने चेक करके बताया कि हमने जो हल किया है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया, ये जो हमने हल निकाला है वो एकदम सही है। ठीक है, इस तरीके से आप भी चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, ना ही एग्जाम में शायद पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो इस तरीके से हम हल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्नावली का दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है वो सिमिलरली पहले प्रश्न की तरह बना सकते हैं उसको। सभी प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको नोट्स में प्रॉपर सभी प्रश्नों के हल देखने को मिल जाएंगे, उसके सही आंसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है, बहुपद x⁵ + 5x + 3x² + 5x⁵ + 3 को भाग देना है किससे, 4x + x² + 2 को। तो देखिए जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया था, जब भी भाज्य और भाजक दिया रहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि भाज्य और भाजक को एक के घात के घटते क्रम में लिखना है। एक का जो घात सबसे बड़ा वाला घात होगा उसको पहले, फिर उसके बाद कम करते करते लिखना है। तो वही चीज़ हमको सबसे पहले यहाँ पे करनी है। देखो x का घात 5 है, उसके बाद 3x का घात 2, फिर उसके बाद 5x का घात 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्टेप क्या करना है, भाज्य तथा भाजक को, ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे सर्वप्रथम सबसे पहले हमको क्या करना है, भाज्य तथा भाजक को x के घात के घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, x के घात के घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखने पर घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाज्य जो है वो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर x का घात 5 है, x के घात के बाद x का घात 4 आना चाहिए, यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो इसके बाद कौन सा पद है,
5 एक्स का घात 3 है, फिर उसके बाद 3 एक्स का घात 2 है, फिर उसके बाद क्या है 5 एक्स है, फिर उसके बाद 3। ठीक है, इस तरीके से है। और भाजक की अगर बात करें तो भाजक क्या हो जाएगा, घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले घात के घटते क्रम में तो एक्स का घात 2 पहले आएगा, फिर 4 एक्स आएगा, फिर उसके बाद आएगा 2। ठीक है, अब देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब गुणा करेंगे, जब ये भाज्य का किसी संख्या के साथ गुणा करके हल करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक्स का घात 4, एक्स का घात 4 वाला पद भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्स का घात 4 तो है नहीं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि आगे प्रश्न हल करने में हमें ईजी पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूँ। यदि एक्स का घात 5 है, उसके बाद एक्स का घात 4 नहीं है, तो इस एक्स का घात 4 वाला टर्म है ही नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का घात के साथ में अचर संख्या जो है उसको 0 का अगर गुणा कर दें, ठीक है, 0 का गुणा कर दें तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक पद हम इसको एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स का घात 5 धन 0 एक्स का घात 4। ठीक है, इस 0 का गुणा है यहाँ पे, ये टोटल टर्म 0 ही हो जाएगा। इसको बस इसलिए आगे आपको समझ आएगा इसको हम लोग यहाँ पे क्यों लिखे हैं, आगे जब प्रश्न हल करेंगे तो उसके लिए ईजी होगा। यहाँ पे एक्स का घात 4 वाला पद सीधा 0 है, तो 0 को हम सीधा 0 गुणा एक्स का घात 4 लिख सकते हैं इस तरीके से। या फिर अब उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, 5 एक्स का घात 3 धन, ज्यों कहते हूँ जैसा है वैसा लिख देना है, 5 एक्स धन 3। ठीक है, भाजक की हो गए, सेम है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एक्स का घात 4 है वो वाला टर्म 0 है पूरा, तो 0 ना लिख के उसको हमको इस प्रकार लिखते हैं ताकि आगे हल करने में हमको आसानी हो। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले भाज्य को ज्यों कहते हैं यहाँ पे उतार लेते हैं। एक्स का घात 5 धन में है 5, अच्छा 5 नहीं है, 0 एक्स टू द पावर 4, एक्स का घात 4 धन, उसके बाद 5 एक्स का घात 3, फिर उसके बाद 3 एक्स का घात 2, उसके बाद 5 एक्स, फिर प्लस में आखिरी में है 3। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेना है। भाजक क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, वही करना है हमको। सबसे पहले क्या करना होता है, इस संख्या में किसका भाग दें, किसका गुणा करें कि इससे ज़्यादा मत हो, यही हमको देखना रहता है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये पहला पद और ये पहले पद को ध्यान में देते हैं। ये एक्स का घात 5 है, इसमें कौन सी संख्या, और ये एक्स का घात 2, तो ये एक्स स्क्वायर में कौन सी संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा मत हो, यह जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स का घात 5 में एक्स का घात 2 का भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, वही स्टेप है जो हमने पहले भी देखा है। एक्स का घात 2 का अगर हम भाग करें, सीधा सीधा क्या होता है, जब ऐसा होता है, हमने घातांक के सूत्र के हिसाब से देखा था, जब ऐसा होता है क्या होता है, एक्स का घात सीधा सीधा ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या घट जाता है, घात जो है घट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स का घात 3। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स का घात 3 का गुणा करेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हमको सिर्फ इसका गुणा नहीं करना होता है, हमको भाज्य का गुणा करना रहता है। तो इसका गुणा अब हम इसके साथ करके देखेंगे तो जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हमें ये पता चलेगा कि इसमें कौन सी संख्या का गुणा करना है। सबसे पहले तो एक्स का घात 3 का गुणा करना है, तो गुणा भी करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में है 4x प्लस 2, इसमें हम गुणा करके देखेंगे किसका, एक्स का घात 3। ठीक है, इसका अब गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स का घात 3 दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का घात 5 हो जाएगा सीधा सीधा। यहाँ पे वैसे ही 1 है, कुछ नहीं मतलब, तो 4 और 1 का गुणा होगा तो 4 एकम 4, एक्स और एक्स का घात 3 का गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगा तो एक्स का घात 4 हो जाएगा। प्लस में फिर 2 और एक्स का घात 3 का गुणा होगा तो 2x टू द पावर 3, इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आया है इसको हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो क्या आया है, एक्स का घात है 5, फिर प्लस में क्या है, अब देखो यहाँ पे 4x टू द पावर 4 आया ना, यहाँ पे x टू द पावर 4 आया है। यही अगर हमारे पास 0x टू द पावर 4 वाला टर्म नहीं होता तब के केस में, अब चूंकि x का घात 4 उसी संख्या से कटेगा जिसमें x का घात 4 हो, यानी कि जो समान, यदि चर राशि है उसकी घात समान है तभी आपस में घट या जुड़ सकते हैं, है ना। जैसे कि x जो है वो x के साथ ही घट सकता है, एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर के साथ ही घट या बढ़ सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा x का घात 3 को हम x का घात 2 के साथ घटाएं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये ज्यों कहते हुए लिखा रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 0x टू द पावर 4 लिखा है, ये वाला टर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम लिखना है हमको 4x टू द पावर 4 और प्लस में कितना है 2x टू द पावर 3। अब क्या करना होता है, हमको घटाना रहता है। जैसे ही घटाएंगे इसके सामने जो भी चिन्ह है सब चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, x टू द पावर 5 में x टू द पावर 5 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 0।
अब देखो यहाँ पे 0x⁴ यानी सीधा सीधा क्या मतलब है, x⁴ ये भी है, x⁴ ये है, यानी कि हमको 0 में 4 को घटाना है। ठीक है, 0 में 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा सीधा सीधा आंसर, बड़े संख्या में छोटे संख्या घटा दो, 4 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। चिन्ह कौन सा रहेगा, 4 के सामने जो चिन्ह है वो x⁴। ठीक है, ये हो गया। 5x⁻³ है, 2x⁻³ है, बड़े संख्या में छोटे संख्या घटा दो तो क्या बच जाएगा, 3x⁴। 3x⁴, चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस वाला, 5 के सामने वाला चिन्ह। अब क्या करते हैं, एक जो यहाँ पे पद है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं, 3x⁴। ठीक है देखिए यहाँ भी 4x⁻4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। ठीक है, घात जो है 4 3 2 क्रमशः कम होते गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही करना है, इसमें कौन सी संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा ना हो, तो इसको भी चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो 4x⁴ है लेकिन चिन्ह के साथ लिखना है, -4x⁴ में इस x² का भाग दे के देख लेते हैं। x² का अगर हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा, सीधा सीधा -4 तो वैसे ही रहेगा, x⁴ में x⁴ भाग दे रहे हैं तो घात क्या होगी, कम हो जाएगी। सीधा सीधा कितनी कम होगी, जितना नीचे में है तो 4 में 2 जाएगा तो 2, क्या बच गया, -4x⁴। इसका मतलब क्या है कि अगला हमें ये संख्या मिल गया है -4x⁴। ठीक है, सॉरी -4x⁴ है, -4x⁴ चिन्ह के साथ जैसा है वैसे ही लिखना है। अब क्या करना रहता है कि इसमें इस संख्या को गुणा करके यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, शून्य को हटा देते हैं, जरूरत नहीं है, तो गुणा करके भी देख ही लेते हैं, x² + 4x + 2, इसमें किसका गुणा करेंगे, -4x² का। ठीक है, इसमें ये वाले संख्या का गुणा करके यहाँ पे लिखना रहता है। तो अब गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है, माइनस है, सामने में कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -4 का है तो 4, 4 एकम 4, फिर x² और x² का गुणा होगा तो घात जुड़ के 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -4 और 4 का गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, x और x² का गुणा होगा तो घात जुड़ के 3 हो जाएगी, फिर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और x²। ठीक है, इस तरीके से ये गुणा कैसे होता है समझ में आ गया होगा। अभी हमने गुणा बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं वो भी देखा है। ठीक है, घातांक के सूत्र सभी याद होने चाहिए आपको, सभी प्रश्न इजीली बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको ज्यों करते हैं यहाँ पर उतार देते हैं, -4x⁴, फिर उसके बाद -16x⁴ -8x², इस तरीके से है। ठीक है, क्या करना रहता है, सिंपल घटाना रहता है, तो जब भी घटाते हैं तो फिर ये चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, फिर ये चिन्ह बदल के प्लस, माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा। अब -4x में +4x⁴, इसको सीधा सीधा कटा देंगे तो ये बच जाएगा 0। ठीक है, ये बच जाएगा 0। उसके बाद +3x⁴ है और ये भी +16x⁴ है, दोनों पद प्लस प्लस में यानी कि जुड़ जाएगा, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19x⁻3। ठीक है, 19x⁻3 हो जाएगा। फिर उसके बाद +3x² है और ये भी 8x² है, दोनों पद प्लस प्लस में जुड़ जाएगा, 8 3 हो जाएगा, 11x⁻2। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर अगला स्टेप हमको क्या करना रहता है, ये सिर्फ 2 पद है, अगला पद फिर यहाँ पे उतारेंगे +5x यहाँ पे उतार लिए। अब क्या करते हैं, वही स्टेप फिर यहाँ पे जो पहला स्टेप करते आए हैं, x²। अब इस पहले पद को देखना है, इसमें ये पहले पद को देखना है, इसमें कौन सी संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा मत हो, तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, 19x⁻3 है, इसमें x² का भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं रहता है, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये 19 को 19 ही रह जाएगा, x⁻3 और x⁻2 का भाग होगा तो x का घात कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 19x का हमको गुणा करना है। अगला कौन सी संख्या मिल गई हमको यहाँ पे, 19x। ठीक है, अब 19x का गुणा इस भाजक के साथ करके यहाँ पे हमको लिखना रहता है, फिर वही काम है, वही कर लेते हैं, x² + 4x + 2, इसको इसमें गुणा करना है 19x का, क्या हो जाएगा, 19x का गुणा करेंगे, 19 से कम 19 हो जाएगा, और x² और x का गुणा होगा तो घात बढ़ के 3 हो जाएगा, 19 और 4 का गुणा होगा तो 19 चौक क्या हो जाएगा, 19 चौक हो जाएगा यहाँ पे 76, x और x का गुणा होगा तो x² हो जाएगा, प्लस 19 दूनी फिर हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा x। ठीक है, जो भी संख्या मिला है हमको यहाँ पे लिख देना है, जो भी बहुपद मिला है, 19x⁻3 प्लस में 76x⁴ प्लस में 38x। ठीक है, जैसा भी है वैसा लिख देना है। अब क्या करना रहता है, अगला स्टेप माइनस, जब भी माइनस करेंगे तो ये जो चिन्ह है बदल के माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा।
आगे अब क्या करना रहता है, सीधा सीधा कटा कर देखते हैं। ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, प्लस माइनस है। अब देखो यहाँ पे 11x² है, इसमें 76x² को घटाना है। जब भी प्लस माइनस आता है बड़े में छोटे को घटा दो, 6 में एक जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 7 में एक जाएगा तो ये हो जाएगा 6। चिन्ह कौन सी रहेगा, बड़ी संख्या के सामने वाला, तो ये हो जाएगा x²। फिर हमको क्या करना है, 5x है उसमें 38x को क्या करना है, घटाना है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, फिर से क्या हो जाएगा 33x। चिन्ह कौन सा रहेगा, जो भी बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या करते हैं, फिर यहाँ पे जो भी संख्या है +3 बचा है इसको यहाँ पे उतारेंगे। फिर क्या करते हैं, अब इसमें फिर कौन सी संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा मत हो, चेक करने के लिए इसमें इसका भाग दे के देख लेते हैं। अगला स्टेप है 65x²। अब ध्यान में देना है कि ये जो है ये माइनस में है, तो x² का भाग दे के देखेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ -65 बच जाएगा। ठीक है, x² कट जाएगा, घात जो है शून्य हो जाएगा। अगला क्या करना है, हमको कौन सी संख्या मिल गई, यहाँ पे कौन सी संख्या है, -65 का गुणा करना है। किसमें करना है, ये जो भाजक है, भाजक कौन सा है। फिर गुणा करके यहाँ पे देखो, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, हमको सीधा गुणा करके देख लेते हैं। किसमें गुणा करेंगे, x² + 4x + 2, इसमें हमको गुणा करना है सीधा सीधा -65 का। -65 को गुणा करो, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, -65x² हो जाएगा ये तो। फिर उसके बाद माइनस और प्लस को गुणा होगा तो माइनस, फिर उसके बाद 65 और 4 का गुण मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, फिर 4 छक्के 24, 24 और 2 हो जाएगा ये 26, 260 कितना आ गया, 260 x हो जाएगा। फिर माइनस में कितना हो जाएगा, 65 130 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो भी संख्या हमको मिला है उसको यहाँ पे सेम फिर से उतार देना है आपको। -65x², फिर माइनस में 260x, फिर माइनस में 130। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे घटाना होता है माइनस। जब भी माइनस चिन्ह आएगा तो ये बदल के हो जाएगा प्लस, ये माइनस बदल के हो जाएगा प्लस, ये माइनस बदल के हो जाएगा प्लस। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। उसका देखो 260 और -30 दोनों प्लस माइनस में है, तो बड़ी संख्या में छोटे संख्या घटा दो। 260 में हमको कितना घटाना है, 33 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा इसको हमको घटाना है तो ये हो जाएगा 227 हो जाएगा। 227x, चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस। 260 के सामने प्लस है इसलिए प्लस। अब ये कितना है देखो, 3 है और 130 दोनों प्लस प्लस में, सीधा जुड़ के कितना हो जाएगा 133। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमारा भागफल कितना मिला, x⁻³ - 4x² + 19x - 65। उसी प्रकार और शेषफल कितना आ जाएगा इसका आंसर, 227x + 133। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है, सिंपली है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, इसमें भाज्य दिया है ये और इसको हमको भाग देना है x - y से। तो इसमें कुछ चेंज है, तो वो क्या है, x- कोई भी संख्या रहती थी लेकिन यहाँ पे x - y दिया है। ठीक है, तो वो हमारे सॉल्यूशन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जैसा हमने हल करना देखा है अभी, वैसे ही सिंपली इसको भी हल करना है। क्योंकि जब भी हम हल करते हैं तो भाजक और भाज्य दोनों के पहले पद को देखते हुए हम आगे हल करते जाते हैं। ठीक है, अगला पद तो ऐसे ही क्रमशः करते जाता है, तो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। हमको सिर्फ पहले पद के हिसाब से जैसा हमने हल करना अभी देखे हैं, जैसे सीखे हैं, उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। ठीक है, बन जाएगा, इजी है। छठवां प्रश्न और पांचवा प्रश्न दोनों एक समान है, हल करके देख लीजिएगा। और अगर नहीं भी कोई भी हल नहीं हो पाता है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और नोट्स में इसका हल आपको मिल जाएगा, नोट्स में आप इजीली इसका हल देख सकते हैं, किस प्रकार से इसको हल करना है, वहाँ पे डिटेल में हल करके दिखाया गया है। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न में क्या है, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है। और प्रश्न में बोला गया कि भाज्य क्या होगा। तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा, जब पहला प्रश्न देखा उसमें जब क्रॉस चेक करने के लिए हमने देखा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो वैसे ही यहाँ पे करना है, भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल और फिर प्लस में ये हो जाएगा शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र में हम सीधा सीधा भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, भाजक भागफल शेषफल। तो भाजक और भागफल का गुणा कर लेना है, गुणा और भाग करना सीख ही चुके हैं हम। तो भाजक भागफल का गुणा करके उसमें शेषफल 3 को जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न भी बन जाएगा। सातवां और आठवां प्रश्न एकदम सेम है, दोनों एक समान है। नौवां प्रश्न में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 4x⁻³ + 3x² + 2x - 9 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। क्या करना है, ये दिया है, सिंपल हमारा भाज्य दिया है, भाजक दिया है, हल करना है आपको जैसा हमने अभी हल करना देखा है। ठीक है, सभी प्रश्नों को हल करते जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इसको एक बार हल करके देखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सिंपली भाजक है, भाज्य दिया है, सॉरी, इस प्रकार से सिंपली क्या दिया गया है, भाज्य दिया है और भाजक यहाँ पे दिया है
इसको इससे भाग देना है, जैसा हमने हल करना सीखा है सेम हल करके देखना है। आखिरी में जो शेषफल बचता है वो शून्य प्राप्त होता है या नहीं, वही हमको देना है। तो क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अगर आखिरी में शेषफल शून्य प्राप्त कर लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 9वां और 10वां दोनों सेम है। ठीक है, इसी तरीके से 10वां प्रश्न भी 9वां और 10वां दोनों एक समान है। ठीक है, 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² धन 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है तो लंबाई क्या होगी। सिंपल है, हल करते जाना है इसको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया है, प्रश्न में क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर दिया है। ठीक है, मीटर स्क्वायर जिसको लिखते हैं वर्ग मीटर दिया है। और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई हमको दिया है 15x मीटर दिया है। ठीक है, 15x मीटर इस तरीके से दिया है। क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया है, ज्ञात क्या करना है हमको, लंबाई निकालना है। लंबाई बराबर क्या है पता नहीं। ठीक है, लंबाई हमको कैलकुलेट करना है। आयत का क्षेत्रफल इस तरीके से, अगर ये आयत है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो हम जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया है, 45x² प्लस 30x। लंबाई कितना दिया है नहीं पता, वही निकालना है तो इसको लंबाई ही लिख देते हैं। चौड़ाई कितना दिया है 15x। अगर हमको लंबाई निकालना है तो ये 15x को हमको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 45x² प्लस 30x को हमको भाग देना पड़ेगा। इधर आए उधर गुणा के रूप में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब पक्षांतर होगा तो बराबर लंबाई। अब लंबाई का मान हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इस 45x² प्लस 30x को 15x से हम भाग देंगे तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक। अब भाग विधि से हल करो चाहे गुणनखंड करके हल करो, कोई दोनों में सेम आंसर आने वाला है। सिंपल से यदि भाग विधि वाले प्रश्नावली में दिया है तो इसको भाग विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, इसी के नीचे हल करते हैं, भाग विधि से हल करने पर लिख देते हैं यहाँ पे, भाग विधि से हल करने पर कैसे हल करते हैं, 45x² प्लस 30x, इसको हमको भाग देना है किससे, 15x से। सिंपल क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा। सीधा सीधा यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे हम एक पद को ध्यान में देते हुए आगे हल करते जाना है। 15x में कौन सी संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा मत हो, कैसे हम पता करते हैं, तो सिंपल से हम क्या करते हैं, 45x² को 15x से भाग दे के देख लेते हैं। तो 15 एकम और 15 तिया हो जाएगा, और x का घात यहाँ पे 2 है, एक x कट जाएगा तो घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x। सिंपल क्या बच गया, आंसर हमारा 3x, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, अब 3x आएगी। ठीक है, तो 3x में 15x का गुणा करने पर हमको 45x² मिल रहा है। सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे, है ना, भाग करके अभी देखें हमने, सीधा सीधा 15x में 3x का गुणा करेंगे तो 45x² आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना रहता है, घटाना रहता है। यहाँ पे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। 45x² में 45x² जाएगा, क्या बचेगा, 0। अगला हम क्या निकालेंगे, 30x यहाँ पे उतार देंगे, 30x है प्लस में है, इसको सीधा सीधा हटा देते हैं। अब देखिए 15x में कौन सी संख्या पे गुणा करें कि 30x से ज़्यादा मत हो। सीधा सीधा समझ में आ रहा है, 15 दूनी 30 होता है, प्लस में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमको प्लस में ही चाहिए। तो यहाँ पे 15 दूनी 2 का गुणा करेंगे, 15 और 2 का गुणा होगा तो 30 हो जाएगा, और x का गुणा होगा तो x। ठीक है, 15x जब घटाएंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह है, माइनस हो जाएगा, 30x में 30x जाएगा तो 0। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला, 3x प्लस 2। इस तरीके से भागफल क्या मिला हमको, भागफल में हमको मिला भागफल बराबर 3x प्लस 2। तो सीधा सीधा हमारे ये 3x प्लस 2 क्या है, इसको जब हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, लंबाई मिलेगा। तो अतः आयत की, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अतः आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, अतः आयत की लंबाई बराबर होगी 3x प्लस 2। ये क्या होगी, मीटर में होगी। ठीक है, मीटर में होगी। देखो यहाँ पे जो हमारा क्षेत्रफल ये जो है 45x² प्लस 30x है, ये किस में दिया गया है, मीटर का वर्ग दिया है, मीटर स्क्वायर में दिया है, और नीचे किस में दिया है, इसको मीटर में दिया है। मीटर और मीटर स्क्वायर को मीटर से भाग देंगे तो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो घात क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो आंसर जो हमारा मिलेगा लंबाई का वो किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। ठीक है,
इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? अतः आयत की लंबाई 3x + 2 मीटर, यानी कि 3x + 2 मीटर है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से अगला प्रश्न अगर देखें, इस तरीके से अगर बात करें 12वें प्रश्न की, तो 12वें प्रश्न में भी कुछ खास नहीं दिया गया है। एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितनी है? 28x है और उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे? तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? तो सीधा सीधा 28x है, उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो नोट्स से भी देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही पढ़ाई करते हैं, आगे की पढ़ाई हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने मुख्यतः सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है, भाग विधि से बहुपद का हल कैसे करते हैं। तो होमवर्क के रूप में क्या दें? तो भाई होमवर्क के रूप में भी आपको एक काम करना है, जो 5वां प्रश्न है, x² - 2xy + y² को x - y से भाग देना है और आपको बताना है, कमेंट करके आपको बताना है कि इसका भागफल और शेषफल कितना आएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर आप जल्दी बना लेते हैं, जितना जल्दी बना लेते हैं बनाइए जल्दी, और उसके बाद कमेंट करके हमें बताइए कि इसका आंसर कितना आता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी इनवाइट कीजिए यह क्लास अटेंड करने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसे रेगुलर वीडियो हमारे चैनल पर रोज आते रहेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या फिर जब भी हम नई क्लास शुरू करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF, TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा और एंड में जो 3 लेटर है यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।